मैंने जो कहा कि ना ऊंट किस करवट बैठ जाए किसी को कुछ नहीं पता। मनजिंदर जी सिरसा साहब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। देखिए साहब, मेज तो लगी है, बातचीत होने के लिए इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मैं एक सवाल बहुत लाजमी है जो पूछा जाए, क्योंकि अमरिंदर जी ने एक वैक्यूम क्रिएट किया, और वो ये कि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं लेकिन बीजेपी नहीं जा रहा हूं। अब आगे अटकलें हैं बहुत सारी, लेकिन जब बीएसपी और समाजवादी एक हो सकते हैं। जी अमरिंदर जी सामने विजुअल में दिख रहे हैं, और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो ऑफकोर्स हम उस तरफ रुख करेंगे। बीएसपी और सपा एक हो सकते हैं, शिवसेना और कांग्रेस एक जगह आके लड़ सकते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बनती हुई नजर आती हैं? ये उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कुछ और बातें जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की वही डोभाल साहब हमारे एनएसए हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में, और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी केस के साथ वन एट I will tell you later. I've already said so. Number 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. क्या चीज़ मैं ऐसे सुनता नहीं पड़ा। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू इज़ नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा जहाँ से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूँगा। आपने कहा कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, कब आप इस्तीफा जो है वो भेज रहे हैं सोनिया गांधी को? अप्रोप्रिएट टाइम पे बताऊँगा आपको। सर आप कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके टच में हैं जो आपके साथ जाएंगे? क्या सर कुछ कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे? साथ में फ्लोर क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊँगा? टेस्ट वाल ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजॉरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे, नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। कैप्टन साहब 2 अक्टूबर को क्या कोई आप बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट है कि रीजनल एक बड़े लेवल पे आप अरे भाई मीडिया रिपोर्ट तो आज कह रही थी कि 12 बजे मैंने ज्वाइन करना है बीजेपी को, आप सुबह सारा भरा हुआ है क्या? दो तरीकों क्या? आई थिंक सो। देखिए बात सुनो, सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। डीजी और एजी को हटाना क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से शर्तें रखी जा रही है? देखिए ये फैसले हैं चीफ मिनिस्टर के, मेरे नहीं। किला इस्तीफा प्रधान का कोई कम नहीं अफसर हटाना, अफसर ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀफ मिनिस्टर, अफसर ਨੂੰ बदली करता है चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज द पीसीसी? मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं, हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया एक पहले कभी नहीं। तो तमाम सारी बातें तो रिपीट करी जो कि बराबर आ रही थी कि सिद्धू को नहीं जीतने दूंगा, और लगातार उन्होंने अफसर और दागी नेता के बारे में भी बात अपनी कह दी कि वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, वो किसको रखना चाहे किसको नहीं रखना चाहे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको उन्होंने कहा कि हाउस में मेजॉरिटी, वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इशू है कि वो स्पीकर का काम है
उसे देखना। और मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मीडिया खबरें यह थी कि 12 बजे मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, यह तो बिल्कुल सच है। लेकिन तीसरा पॉइंट यह उन्होंने जो कहा, हाउस की मेजॉरिटी, वहां पे उन्होंने छोटा सा सेंटेंस बोला और क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। जी सिरसा साहब, इस पर मैं कमेंट चाहूंगा आपका कि भविष्य में पंजाब में पॉलिटिकल जो ग्रामर बन रही है उसको कैसे पढ़ा जाए। मनजिंदर सिंह सिरसा। प्रतीक जी, बन तो बड़ी खतरनाक रही है जिस तरह के हालात पंजाब के। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह के पंजाब के प्रभारी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि अभी इस मसले को सुलझने में 6-7 दिन लगेंगे। अब जब 6-7 दिन कह दिया तो पता नहीं 6-7 दिन लगेंगे या 60-70 दिन लगेंगे, पता ही नहीं है। तब तक अगली इलेक्शन आ जाएगी, सरकार का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय पंजाब के लिए सामने खड़ा हो गया है। अब दिक्कत जो हमें दिख रही है, बीइंग अ सिख, जो मुझे लग रहा है, मुझे जो तकलीफ हो रही है वो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार अपने मकसद में कामयाब हुआ और अपनों को अपने में लड़ाने में उन्होंने फिर से एक बार जीत हासिल की है। चाहे उनकी पार्टी टूटने के कगार पर है, लेकिन अपनों से अपनों को लड़ाने का जो उनका एक बहुत पुराना अंदाज है, जो इंदिरा गांधी के वक्त से चला आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू का तो हमें पता नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के वक्त से तो हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई इसके ऊपर। तो वो जो अंदाज है उनका कि अपनों से अपनों को लड़ाओ, पंजाब को डिस्टर्ब स्टेज दिखाओ, पंजाब को एक खतरनाक रूप देने की बात एक सवाल और भी बनता है। सिरसा साहब, आपसे एक सवाल और बनता है, और वो सवाल ये बनता है कि आपको अकस्मात इतना प्रेम कैसे उमड़ पड़ा कैप्टन को लेकर? कैप्टन तो आपके बारे में न जाने क्या क्या कहते थे और आप कैप्टन के बारे में क्या क्या कहते थे, एकदम से इतना प्रेम कैसे आ गया? नहीं, आज भी मेरे तो वही बयान है, हमने तो अपने बयान नहीं बदले। हम तो बोलते हैं कि 4.5 साल तक कैप्टन ने पंजाब को बर्बाद किया है। एक मिस गवर्न स्टेट था, वो नॉन परफॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। मैं तो लड़ाने की बात कर रहा हूं, मेरी तो विरोधी पार्टी है कांग्रेस। मैं तो कांग्रेस के, मेरा तो खून कट के भी कांग्रेस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जो 84 में उन्होंने हमारे साथ किया है उस लड़ाई को मैंने लड़ा है। सज्जन कुमार को जेल में नजदीक आ सकते हैं, टाइटलर का केस खुलवाया है, कमलनाथ का 35 साल बाद केस खुलवाया है। तो मुझे नहीं पता, मैं तो केवल ये कह रहा हूं प्रतीक जी कि पंजाब जो भुगत रहा है वो मेरे लिए बहुत दुखदाई है, वो मेरे लिए बड़ी तकलीफदायी है। जिस तरफ चड्ढा साहब, दिनेश चड्ढा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि उस सेक्रेटेरिएट के बाहर तमाम प्रोटेस्ट करने वाले काफी अरसे से बैठे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं हो। बहुत लंबे अरसे से डिस्कशन ये हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री, कौन प्रेसिडेंट, इस पर चर्चा ज्यादा है। और प्रेम कुमार जी, ये कमी है और यहीं पे खोया है, और यही वो पिच है जो सबसे कमजोर नजर आ रही है लीडरशिप पे। इसलिए चाहे मनजिंदर सिंह ने सवाल पूछा हो, चाहे बीजेपी ने पूछा हो, और चाहे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने सवाल पूछा हो। प्रेम कुमार जी। द्विवेदी जी, लीडरशिप पर सवाल ला करके चलिए, मान लीजिए कि लीडरशिप कमजोर, थोड़ी देर के लिए हम मान लिए कि कांग्रेस का लीडरशिप बहुत कमजोर, लेकिन जिस पार्टी का लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, मैं वही कह रहा हूं, वहां पर कोई आवाज क्यों नहीं उठती करप्शन के खिलाफ, क्रिमिनल मिनिस्टर्स के खिलाफ? ये आवाज मैं उठा रहा हूं। ये नेतृत्व का कमजोर होना, इसके लिए आप सारे लोग चिंतित हैं। विशाल मिश्रा, बहुत कम है, मैं चड्ढा साहब के पास भी जाना चाहूंगा। वेरी क्विक, विशाल जी।